जय माँ शारदे। नमस्कार मेरे मित्रों। आज मैं आपको पितृदोष के उपाय के बारे में बताना चाहूँगी जो बहुत ही सरल है। जैसे आप जान नहीं पाते हैं कि पितृदोष क्यों होता है और कैसे होता है, पितृदोष किस कारण से लगता है, इस बारे में मैं आज आपको उपाय बताऊँगी। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि पितृदोष के क्या क्या संकेत होते हैं जिससे आप ये बताते हैं कि पितृदोष हमारे ऊपर लग रहे हैं, जो आप लोग नहीं जान पाते हैं, और इसके लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। आज मैं वो उपाय भी आपको बहुत ही सरल और सरल शब्दों में बताऊंगी, बहुत ही सरल शब्दों में। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप बताते हैं पितृदोष के बारे में। पितृदोष है कि हिंदू पुराण के हिसाब और हिंदू पंचांग के हिसाब से साल भर में हमारे बहुत सारे त्यौहार आते हैं। त्यौहार में साल भर के कुछ 1 महीना या 16 दिन का दिन पितृदोष का भी होता है। पुरखों का भी दिन माना गया है क्योंकि ये ज़रूरी है। इसमें क्या होता है कि पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और सारे त्योहारों के दिन में ये मतलब पूरे साल में जो त्यौहार पड़ते हैं तो ये त्यौहार के होने के बावजूद कुछ दिन पितृ विसर्जन या पितृ पिखर के दिन भी आते हैं जिनका मतलब बहुत महत्व होता है। उसमें हम लोग को कहा जाता है या हमारे पूर्वज कहते हैं कि हमारे पुरखों का आशीर्वाद लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। उनका आशीर्वाद अगर प्राप्त नहीं हुआ तो पितृ विसर्जन का जो है दोष लग जाता है। कुछ लोग जान पाते हैं इसको और कुछ लोग इसको नहीं जान पाते हैं। तो आपको क्या करना है कि जैसे पितृपक्ष में आपकी श्राद्ध की तिथि अगर आपको नहीं याद है तो आप पितृपक्ष में श्राद्ध अमावस्या वाले दिन अवश्य कर सकते हैं। उसको मतलब योग दिन मान करके आप अपने पितृ का पुरखों का आप श्राद्ध दे सकते हैं। उनको श्राद्ध की जो भी क्रियाएं हैं आप कर सकते हैं। अगर आपको अपने पुरखों की मृत्यु का दिन नहीं याद है तो वो उसके बारे में आप कर सकते हैं। आज हम आपको पितृ दोष के उपाय बताएंगे कि आपको क्या क्या करना है, और बहुत ही सरल उपाय है जो कोई भी आप भी कर सकते हो अपने घर में। सबसे पहला उपाय जो आपको करना है, आपको घर के द्वार पे गंगा जल का छिड़काव जरूर करना है। जल का छिड़काव या गंगा जल का, 1 लोटे में जल लेंगे, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लेंगे और उसका छिड़काव अवश्य करें। हो सकता है शाम के टाइम में, हो सकता है रात बिरात हमारे पुरखे हमारे घर पे आए, प्रवेश करें, इसलिए और वो फिर छिड़काव रहेगा तो वो हमारे घर में आएंगे और उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा और जो पितृदोष का है वो भी आपका समाप्त हो जाएगा। और आपको दूसरा उपाय क्या करना है, आपको दूसरा उपाय भी बहुत सरल उपाय है। उसके लिए भी आपको क्या करना है, घी का दीपक जलाएंगे घर में। शाम के टाइम में घर में घी का दीपक जलाएंगे और जिससे वो उनको मुक्ति मिलेगी। शाम के टाइम जलाएंगे तो पितरों को मुक्ति मिलेगी और वो प्रसन्न होंगे और द्वार खुल जाएगा, लक्ष्मी जी के आवन का द्वार खुल जाएगा। और आप जब दीपक जलाएंगे तो उसमें आप ओम नारायण नमः का जाप जरूर करेंगे दीपक जलाते समय। तो आपको दीपक जलाना है शाम के समय। इससे क्या होगा, पितृ का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपके पुरखों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। फिर आपको क्या करना है, जो पितर पक्ष के पूरे माह में हम जो खाना बनाते हैं, हमेशा महिलाएं खाना तो बनता ही है, रोज़ डेली खाना बनता है, तो कोशिश करेंगे जो खाना हम बनाएंगे पितृपक्ष में, कुछ भी खाना बना रहे हैं तो उसका कुछ हिस्सा गाय को, कुत्ते को और कौवे को ज़रूर निकालेंगे। इससे निकालने से क्या होगा कि हमारे पुरखे किसी भी रूप में हमारे घर में आए, चाहे गाय के रूप में, चाहे कौवे के रूप में और चाहे कुत्ते के रूप में हमारे घर आए, तो उनको वो जब वो खाना खाएं, वो इस रूप में आए, वो खाना खाएं तो वो प्रसन्न हो जाएं और उनको मुक्ति जरूर प्राप्त हो और वो आपको आशीर्वाद दे करके जाएं, प्रसन्न हो करके जाएं। ये उपाय आपको करना है। और आपका और उपाय भी है जो आप क्या क्या कर सकते हैं। आप पितृ विसर्जन की जो तिथि है उसमें आप ब्राह्मण को भोजन कराएं, और अगर ब्राह्मण को भोजन करा के कुछ उससे कुछ जो बचा है उसको बचा करके आप कौवे को खिलाएं। और जब कौवे को आप खिलाने जाएं तो मन ही मन में अपने पुरखों का नाम लें और पुरखों का नाम लेकर के मन ही मन में अपने पुरखों का नाम लें और पुरखों को नाम लेके उनके पुरखों को, अपने पुरखों को याद करें। याद करके वो खाना कौवे को खिला दें तो इससे भी पितृ खुश हो जाएंगे और पितृपक्ष का जो भी आपके पितृदोष है वो आपका स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।
पितृपक्ष में आपको क्या करना है, आपको पितृपक्ष के दिन दान देना है। दान में मतलब जैसे आपको है, आप ब्राह्मणों को दान दीजिए, ब्राह्मणों को दान दीजिए, जैसे खाना दे दिया, कपड़ा दे दिया, उनको ब्राह्मणों को आप दान दीजिए। इससे भी आपका